हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश के फैलाव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको हम सिंपल शब्दों में ये कहेंगे सेपरेटिंग ऑफ लाइट वेव या विजिबल लाइट इन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर। ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स में लाइट का जो स्प्लिटिंग होता है उस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारा प्रिज्म है। जब प्रिज्म में से विजिबल लाइट मीन्स वाइट लाइट पास हो रही है, जैसे हमने पास करवाया, तो यहाँ से ये जो सरफेस है हमारी, दिस सरफेस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सरफेस, ये हमारी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। दिस सरफेस इज़ कॉल्ड अवर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हमारी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एज यू कैन सी हियर, उससे हमारा लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। मीन्स यहाँ से जब ये एंटर कर रही है तो इस तरह से ये रिफ्रैक्ट होकर जा रही है, जैसे कि हमें दिख रहा है अलग अलग कलर ऑफ लाइट में। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, फिर ये रिफ्रैक्ट होती है और फिर ये इस तरह से बाहर स्प्लिट हो रही है। इस फिनोमिना को ही क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन या लाइट का फैलाव कहा जाता है। लाइट का डिस्पर्शन हम देख रहे हैं कि जब ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो 7 कलर ऑफ लाइट में रिफ्रैक्ट होती है, मतलब ये एक तरह का स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रही है, जिसको कि हम विबग्योर कहते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइट वेव है ये अलग मीडियम में एंटर कर रही है ना, इससे अलग अलग मीडियम से पास होती है, इसलिए ऐसा होता है। फिर एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम ये देख रहे हैं जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है तो हम ये देख रहे हैं कि जो रेड कलर ऑफ लाइट है हमारी, वो सबसे कम रिफ्रैक्ट हो रही है। ये जो रेड कलर ऑफ लाइट है, ये वाली लाइट, ये कम रिफ्रैक्ट हो रही है और वॉयलेट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, इसका क्योंकि रेड कम रिफ्रैक्ट होती है इसलिए इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, हम आगे देखेंगे। फिर है कॉज ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन किस वजह से होता है, तो डिस्पर्शन इस वजह से होता है कि जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की जो है हमारे, वो जब किसी मीडियम में से पास होते हैं तो वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। हम देखेंगे कि सनलाइट इस प्रिज्म में एंटर हो रही है तो ये जो अंदर प्रिज्म है इसके अंदर जो लाइट है वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रही है, अलग कलर ऑफ लाइट की स्पीड अलग है। इस वजह से जो है हमारा डिस्पर्शन का फिनोमिना होता है। रेड कलर ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती, सबसे कम रिफ्रैक्ट होती है, और जो वायलेट कलर ऑफ लाइट है वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, फिर इसमें हमने ये लिखा है कि जब हम प्रिज्म से डिस्पर्शन देखते हैं तो वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है। डेविएशन का एंगल होता है यहाँ पर एक, और एक जो है कि जो रेड लाइट होती है वो हमारी सबसे कम डेविएट होती है। क्योंकि ये कम डेविएट होती है रेड लाइट, इसलिए आप देखते हो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह में रेड लाइट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका डेविएशन एंगल बहुत ही कम होता है। इसकी एक फिगर में हम आपको इसके बाद हम देखते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन को हम विवर्तन कहते हैं। डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट वेव एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल, मतलब यदि कोई लाइट वेव ट्रेवल कर रही है और उसके रास्ते में हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई ऑब्स्टिकल रख देते हैं जो कि उस लाइट को आगे पास होने से रोकता है, तो हम क्या देखेंगे कि उसके कॉर्नर से क्या होने लगता है, लाइट टकरा के निकल जाएगी। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है एक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ये वाला जो है पोर्शन हमारा, इसको हमने स्लिट बोला, ये एक स्लिट है। इस स्लिट से जब लाइट रे पास हो रही है तो ये जो कॉर्नर है लाइट का, ये वाला और ये वाला, इन दोनों लाइट के कॉर्नर से लाइट रे क्या हो रही है, बेंड हो रही है, और बेंड होकर कहाँ जा रही है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। तो ये जो है इसकी को, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। मतलब ये जो कॉर्नर है इस स्लिट का, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से लाइट रे क्या हो रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब बिखर रही है, फैल रही है, और यहाँ पर हमारी मान लिया कोई स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर इंसिडेंट हो रही है। होना क्या चाहिए था, है ना, कि लाइट रे आ रही है, सीधे आ रही है, तो यहाँ पर ये वाले रीजन में इसकी इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है, डिफ्रैक्शन के फिनोमेना में क्या होता है कि लाइट रे जो है कॉर्नर से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जब ये इसके कॉर्नर पे इंसिडेंट होती है तो कॉर्नर से बेंड हो जाती है। इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना। इस केस में इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है। ठीक है, मीडियम पार्ट में बहुत कम इंटेंसिटी होती है और राइट साइड वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है।
इसके आता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ध्रुवीकरण लाइट का, ये है इसका नाम। हमें पता है कि लाइट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही तरह के ऑसिलेशन काम करते हैं। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है ये वाले फिगर में कि एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है हमारी, ये वाला जैसा हमें दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, और नीचे इधर ये क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और साथ ही परपेंडिकुलर है प्रोपगेशन ऑफ लाइट के, जैसा हमें दिख रहा है कि लाइट का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसको हम ऐसे भी सिंपली सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 एक्सिस है हमारे पास, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, मान लिया बी, ठीक है, और लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब जो मेन हम देखते हैं वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को कंसिडर करते हैं। हम बोलते हैं कि जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं हमारे, वो परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहे हैं इस तरह से, लेकिन ऑसिलेशन सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, ये जो ऑसिलेशन है ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ऑसिलेशंस है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो लाइट रे होती है इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। दिस लाइट इज़ कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर हम ये जो कंपोनेंट है इनको रिजॉल्व कर दें, अगर हम इनको रिजॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास 2 कंपोनेंट आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है उनको रिजॉल्व कर दिया एक्स वाई प्लेन में, तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एक पोलराइज्ड लाइट का एक और जो है वो डिफ़ाइन करने का तरीका होता है, वो होता है इस तरह से, सिंपली एक प्लेन लाइन के थ्रू। ये जो है ये पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने का व्यू है। हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो है ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, जैसा कि मैंने बताया था इस तरह की लाइट है जो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अनपोलराइज्ड लाइट को जब हमने एक पोलराइज़र, इसको हम बोलते हैं जनरली, इसमें पोलराइजेशन फ़िल्टर कहा गया, तो पोलराइज़र या पोलराइड के थ्रू पास कराते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी एक ही अमाउंट ऑफ लाइट क्या है बाहर आ रही है, ठीक है। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों थी, लेकिन जब हमने पोलराइज़र से पास कराया तो हमारे पास सिर्फ किस तरह की लाइट मिल रही है, पोलराइज्ड लाइट, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें मिल रही है। इस तरह के जो ऑसिलेशंस हमें देखने को मिल रहा है वो सिर्फ किसके से मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस फिनोमिना को ही हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइज़र से पास होती है तो वो सिर्फ एक ही तरह का ऑसिलेशन कंसिडर कर लेती है, विच इज़ कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो है हमारी, ये सभी क्या हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है कि जब आप एक अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइज़र से पास कराते हैं तो वो क्या है, सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही रह जाती है, मतलब उसका प्लेन पोलराइजर कन्वर्जन हो जाता है। तो इस फिनोमिना को ही हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।